नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही ने तत्काल प्रभाव से अपने पद का परित्याग कर दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिया है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही पिछले कई वर्षों से पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष मजबूती से रख रहे थे, लेकिन उनके इस अचानक इस्तीफे के बाद कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इस बीच बिहार सरकार में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है और जल्द ही राज्य को नया एडवोकेट जनरल मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही का बिहार सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेहद पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। वह बिहार के उन चुनिंदा कानूनी दिग्गजों में गिने जाते हैं जिन्होंने कानूनी दांव पेच के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इससे पहले पीके शाही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिहार के शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और योजना विकास मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। उन्होंने राजनीति से जब संन्यास लिया और मंत्री पद से मुक्त हुए तो इसके तुरंत बाद उन्होंने दोबारा पटना हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी थी और बीते कई वर्षों से सरकार के लिए पटना हाईकोर्ट में कई लड़ाइयां लड़ी भी है। उन्होंने वाईवी गिरी पटना हाईकोर्ट के एक बेहद प्रमुख और सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता है। आपको बता दें कि वह गिरी लॉ एसोसिएट्स के मार्गदर्शक हैं और उन्होंने बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता और पटना हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया है। वह बिहार के सबसे अनुभवी वकीलों में से एक हैं और पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। उन्होंने बिहार के विभिन्न राज्यपालों के कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वह हाल ही में सक्रिय राजनीति में आए और जन स्वराज पार्टी के बैनर तले सारण जिले की मांझी विधानसभा सीट से 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि वह जीत नहीं पाए थे। वाईवी गिरी ने बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लीक विवाद और गड़बड़ियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण व चर्चित मामले पटना हाईकोर्ट में लड़े हैं। बता दें आपको कि पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को बिहार सरकार का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया था। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद नीतीश सरकार ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार पीके शाही पर भरोसा जताया था। इसके बाद से वह लगातार पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अदालत में कई महत्वपूर्ण और जटिल कानूनी लड़ाइयां जीती भी है। बता दें आपको कि यह पहली बार नहीं था जब पीके शाही को इतनी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी मिली थी। इससे पहले जब साल 2005 में नीतीश कुमार पहली बार पूर्ण रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी पीके शाही ही राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए थे। साल 2005 से लेकर साल 2010 तक महाधिवक्ता के रूप में उनका पहला कार्यकाल बेहद शानदार और बेदाग रहा था। 2010 में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पीके शाही को शिक्षा, पर्यावरण और योजना जैसे अहम विभागों का मंत्री बनाया गया था। नीतीश सरकार के बेहद करीबी रहे पीके शाही ने वर्ष 2013 में जेडीयू के टिकट पर महाराजगंज लोकसभा सीट से उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन राजद के प्रत्याशी से वह हार गए थे। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए साल 2023 में नीतीश सरकार ने उन्हें दोबारा एडवोकेट जनरल के पद की कमान सौंपी थी। खैर, ताजा जानकारी के अनुसार प्रशांत कुमार शाही ने तत्काल प्रभाव से अपने पद का परित्याग कर दिया है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दिया है। पीके शाही के अचानक पद छोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला महाधिवक्ता कौन होगा। सूत्रों के अनुसार राज्य का विधि विभाग नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए फाइलों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द ही जारी की जा सकती है। इस रेस में पटना हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामों पर मंथन चल रहा है। प्रसिद्ध अधिवक्ता वाईवी गिरी को महाधिवक्ता की जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं आगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।